क्योंकि गोकर्ण जी दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है जो आपके भाई धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति दिला सके। भगवान सूर्यदेव उपाय बता करके अंतर ध्यान हो गए। इधर सज्जनों वहां से गोकर्ण जी ब्राह्मणों के पास गए, जाकर के राय किए और फिर भागवत कथा के अनुष्ठान का समय निकलवाया। शुभ मुहूर्त देख करके श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करवाते हैं। जिस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं और जब पहले दिन की कथा प्रारंभ हो गई, ब्राह्मण देव भगवान की कथा सुनाने लगे। भागवत भगवान की सब बैठ करके कथा सुनने लगे। तो उस समय सज्जनों धुंधकारी भी जो है एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठ करके कथा सुनने लगा। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हो गई, आरती पूजा करके सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तो धुंधकारी भी उस बांस के ऊपर से हटा और जैसे ही उसके ऊपर से हटा तो उस बांस की पहली गांठ जो है वो फट जाती है। और इस प्रकार से सज्जनों धुंधकारी 7 दिन तक उसमें बैठ करके कथा सुना और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। सातवें दिन धुंधकारी ईश्वर की कृपा से एक बहुत ही बड़े दिव्य सुंदर स्वरूप में हो गया। धुंधकारी दौड़ते हुए गया, जाकर के गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि भैया अगर आज आपने यह उपाय नहीं किया होता तो मुझे इस प्रेत के योनि से मुक्ति नहीं मिलती। और ये भैया केवल इस भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से ही मुझे प्रेत के योनि से मुक्ति मिल गई, नहीं तो इस संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं था जो मुझे प्रेत के योनि से मुक्ति दिलाता। वहां से सज्जनों धुंधकारी जो है भगवान के परम धाम को चला गया। स्वर्ग लोक से विमान आया, उस विमान पे बैठ करके चला गया। अब गांव के सब लोग गोकर्ण जी के पास गए, जाकर के बोले कि गोकर्ण जी आप ये बताइए कि भागवत की कथा तो हम सब लोगों ने 7 दिन तक सुनी, लेकिन हे ब्राह्मण देव स्वर्ग लोक से विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? गोकर्ण जी गांव के सभी लोगों की बात सुनकर के हंसने लगे, उन्हें समझाने लगे कि कथा सुनने का ये मतलब नहीं कि आप लोग कथा पांडाल में बैठे हैं लेकिन आप लोगों का ध्यान कहीं और है। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कथा सुनने तो पांडाल में बैठे हैं लेकिन ध्यान उनका घर पे होगा कि घर पे जाना है तो ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होता। आप 10 मिनट ही भगवान को समय दीजिए, 1 मिनट ही समय दीजिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने, तो मंदिर के बाहर जूता चप्पल निकाल के पूजा करने जाएंगे और जैसे ही पूजा करेंगे उनका ध्यान
तो सज्जनों, ऐसी पूजा करने का भी कोई लाभ नहीं है। और भागवत की कथा को सुनने में तो बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को समझाया। गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा है, आप दोबारा भागवत की कथा करवाइए। अब हम सब लोग मन लगा करके ध्यान से कथा सुनेंगे, नियम का पालन करते हुए। गोकर्ण जी गांव के लोगों के विनती करने पे दोबारा भागवत की कथा का अनुष्ठान करवाए हैं। और फिर सज्जनों, उस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। 7 दिन तक कथा चली। और जैसे ही 7वें दिन कथा समाप्त होती है, तो उस दिन सज्जनों स्वर्ग लोक से विमान केवल 3 लोगों के लिए आता है। 2 विमान उस गांव के 2 व्यक्ति के लिए, और एक विमान जो स्वयं भगवान विष्णु गोकर्ण जी के लिए लेकर के आए। वे सभी जो है उस विमान पे बैठे और भगवान के परम धाम को चले गए। तो इस प्रकार से सज्जनों, मात्र केवल भागवत की कथा श्रवण करने से ही, 7 दिन तक कथा सुनने से धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति मिल गई। क्योंकि उस समय पूरे संसार में दूसरा कोई और उपाय ही नहीं था जो कि धुंधकारी को प्रेत के योनि से मुक्ति दिलाता। तो इस प्रकार से सज्जनों, असत्य के ऊपर सत्य की और पाप के ऊपर पुण्य की विजय हुई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए सज्जनों, यहाँ आप सभी भक्तों को कुछ समय दिया जा रहा है, और जो भी हमारे भैया चाचा माता बहने अपनी यथाशक्ति यज्ञ सहायतार्थ जो भी कुछ दान करना चाहते हैं, इस यज्ञ में अपनी सहायता करना चाहते हैं, वे सभी भक्त लोग आ जाएंगे और आकर के दान करेंगे। जो भी है आप लोगों के पास यथाशक्ति लेकर के आ